सो हाय, दिस इज़ उज्जवल भारद्वाज। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने क्लास 9 साइंस का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। और आज हम उसी चैप्टर की सेकंड वीडियो बना रहे हैं। तो इस वीडियो में पढ़ रहे होंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो शुरुआत करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ। तो पहले हम समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। तो जो हमारी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थी वो हमारी की थी डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन ने, जे थॉमसन। और जो हमारी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई उसका ईयर था हमारा 1897। 1897 में इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन ने डिस्कवर किया। तो हमें डाल्टन ने बताया था कि किसी भी एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है वो क्या होता है, वो एटम होता है। मतलब एटम को वो क्या बता रहे थे, सबसे स्मॉलेस्ट बता रहे थे कि एटम को आप डिवाइड नहीं कर सकते। तो बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे डिस्कवरी होती चलेगी और हमें पता चला कि भी एटम के अंदर भी हमारे कुछ पार्टिकल्स हैं जिन्हें हम एटम को भी मतलब डिवाइड कर सकते हैं हम। उनमें कुछ पार्टिकल बताए गए हमें। जैसे जैसे डिस्कवरी होती चलेगी तो पता लगता गया कि एटम को भी हम डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या था, बहुत सारे साइंटिस्ट लगे हुए थे इस चीज़ की खोज में कि वे पार्टिकल कौन कौन से हैं। तो जे थॉमसन से पहले भी मतलब 1897 से पहले भी डिस्कवरी हो रही थी कि भाई कुछ ना कुछ पार्टिकल तो है एटम के अंदर। तो जे थॉमसन से पहले भी मतलब 1897 से पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट लगे हुए थे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने के लिए उन्होंने कुछ इस प्रकार का सेटअप तैयार किया था। तो कुछ जे थॉमसन ने भी इसी प्रकार का सेटअप अपना तैयार किया। वो सेटअप में हमारे क्या था, ये हमारे एक डिस्चार्ज ट्यूब था, इसे बोलते थे हम डिस्चार्ज ट्यूब। और इसके अंदर क्या भरा हुआ था, ये फील्ड फील्ड बाय गैस, इसके अंदर गैसेस थी। और वे गैस कौन सी थी, वे गैस थी इनर्ट गैस। इनर्ट गैस जो हमारा ट्यूब था, ये ग्लास ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब जिसे हम बोलते हैं, इसके अंदर हमारी गैस भरी हुई थी, ठीक है। और ये हमने वैक्यूम को एडजस्ट करने के लिए लगाया, मतलब प्रेशर को एडजस्ट करने के लिए लगाया था। और ये हमारा एनोड, इसे हम बोलते हैं कैथोड, क्योंकि हमारा जो सोर्स था हमने इसे, ये हमारा कैथोड था और ये हमारा क्या था, एनोड। मतलब इधर हमारा निगेटिवली चार्ज था और ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज था। ये कैथोड थी हमारी और ये क्या थी, एनोड था। और हमने इन्हें, ये जो हमारी कैथोड और एनोड की प्लेट्स थी, हमने इन दोनों को एक बहुत ही हाई वोल्टेज के, एक बहुत ही हाई सोर्स के साथ कनेक्ट किया हुआ था। मतलब जो हमारी वोल्टेज थी वो काफ़ी हाई थी। करीब करीब कितनी थी वो, करीब करीब हमारी जो वोल्टेज थी वो 10,000 वोल्टेज थी, 10,000 वोल्ट्स। मतलब यहाँ जो हमारा पोटेंशियल था वो काफ़ी हाई था। और जो हमारा प्रेशर था वो काफ़ी हमारा लो था। जो वोल्टेज थी वो क्या थी हमारी, हाई। और जो हमारा प्रेशर था वो क्या था हमारा, लो। तो उन्होंने कुछ इस प्रकार का सेटअप करा था। तो जे थॉमसन ने क्या देखा कि भाई हमारे कैथोड से एनोड की ओर एक रे जा रही थी, मतलब उन्हें एक रे चमकी, एक मतलब उन्हें ब्राइटनेस चमक रही थी। तो ये जो हमारी रे थी, तो उन्होंने क्या देखा कि भाई कैथोड से एनोड की तरफ एक रे जा रही थी, क्या जा रही थी, एक रे जा रही थी। तो उस रे को उन्होंने क्या बोला भाई, कैथोड रेज। तो हमारी क्या कहलाई ये हमारी कैथोड रेज कहलाई। और जो हमारे पार्टिकल्स थे, उन पार्टिकल्स को बोला उन्होंने इलेक्ट्रॉन। तो बात आती भाई वो हमारी जो रे थी वो विजिबल कैसे हुई। तो हमारा उसके लिए समझते हैं हम, तो उससे पहले हम समझते हैं फ्लोरोसेंट मटेरियल। तो हमारा एक मटेरियल होता है फ्लोरोसेंट मटेरियल। तो फ्लोरोसेंट मटेरियल क्या होता है कि जब भी इस पर कोई लाइट रे पड़ती है, सपोज करो ये फ्लोरोसेंट मटेरियल है और इस पर कोई भी लाइट रे पड़ेगी, ये लाइट रे पड़ी, तो फ्लोरोसेंट मटेरियल क्या होगा, ये ग्लो कर जाएगा। ये ग्लो कर जाएगा मतलब आपको ऐसा लगेगा कि चमक रहा है। तो जब इस पर कोई लाइट रे पड़ती है तो आपको ऐसा लगेगा कि चमक रहा है।
तो फ्लोरोसेंट मेटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि जब भी उस पर कोई लाइट पड़ती है तो वो क्या हो जाता है, वो ग्लो कर जाता है। तो उन्होंने इस रे को देखने के लिए तो उन्होंने क्या काम करा भाई, इधर अपने इस तरफ क्या लगा दी उन्होंने, फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा दिया इस तरफ, ये फ्लोरोसेंट की एक स्क्रीन लगा दी उन्होंने। और ये जब रे इस पर पड़ी तो क्या हुआ, ये ग्लो कर गया। तो किस प्रकार करा उन्होंने, ये हमारा क्या था, ये हमारा डिस्चार्ज ट्यूब था और यह था अपना कैथोड और इधर क्या था अपना एनोड। तो उन्होंने क्या काम करा, एनोड में क्या काम करा उन्होंने, छोटे छोटे पोर्स कर दिए, छिद्र कर दिए, छेद कर दिए। तो हमारी जो, और यहाँ पर उन्होंने क्या लगा दिया, ये फ्लोरोसेंट मटेरियल। फ्लोरोसेंट मटेरियल क्या था, ये फ्लोरोसेंट की स्क्रीन थी, फ्लोरोसेंट स्क्रीन, जो कि किस चीज़ की बनी हुई थी हमारी, जो कि हमारी जिंक सल्फेट की बनी होती है। तो क्या हुआ, जो हमारी इधर से, और ये हमारे किस चीज़ से कनेक्ट थे, हाई वोल्टेज से कनेक्ट थे दोनों, एनोड और कैथोड। तो हमारी इधर से रे निकली और तो क्या हुआ, जब यहाँ से रे निकली तो हमें हमें ये ग्लो कर गया। तो जब उन्होंने एनोड की तरफ एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई तो वो क्या हुआ, वो ग्लो कर गई, वो चमकने लगी। और उसका जो कलर था वो क्या था, कुछ कुछ ग्रीन जैसा था, ग्रीन कलर की वो चमकने लगी। तो यहाँ पर ग्रीन ग्रीन हो गया। तो अब जे थॉमसन समझ गए कि हाँ भाई कुछ तो चीज़ है, मतलब वो ऐसे तो चमकेगी नहीं कुछ भी चीज़, मतलब कुछ ना कुछ तो है जिसकी वजह से चमक रही है, कोई ना कोई यहाँ से रेज तो आ रही हैं जिसकी वजह से हमारी फ्लोरोसेंट स्क्रीन हमारी चमक रही है, ग्रीन कलर से वो ग्लो कर रही है। तो उन्होंने बताया कोई रे तो है जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर पड़ रही है और जिसकी वजह से हमारी फ्लोरोसेंट स्क्रीन ग्लो कर रही है। तो उन्होंने उस रे का नाम दे दिया कैथोड रेज। तो अब बात ये थी कि भाई जो हमारे इलेक्ट्रॉन थे, तो वे किस, उनके ऊपर चार्ज किया था, चार्ज मतलब वे ये पता लगाना चाह रहे थे कि हमारे इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है या फिर जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पॉजिटिवली चार्ज है। इस चीज़ में क्या था, उन्हें कन्फ्यूजन था भाई। तो इस चीज़ के लिए आप दो फैक्टरों से, तो इस चीज़ को आप दो फैक्टर से कंफर्म कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉन हमारे नेगेटिव थे। मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन लेक्चर हमारे चल रहा था उसमें बताया था कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हमारे निगेटिवली चार्ज होते हैं। तो वही पता लगाने की कोशिश कर रहे थे जे थॉमसन कि हमारे इलेक्ट्रॉन निगेटिव हैं या पॉजिटिव है, इस चीज़ को प्रूव करना था उन्हें। तो उस चीज़ के लिए दो फैक्टर थे भाई। पहला फैक्टर तो यही था कि भाई कैथोड की तरफ से इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, कैथोड से एनोड की ओर ही जा रहे थे ना इलेक्ट्रॉन। कैथोड क्या था, निगेटिव, और एनोड था हमारा पॉजिटिव, मतलब निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन। तो उनका जो हमारा साइन होगा वो क्या होगा, वो निगेटिवली चार्ज होंगे, मतलब क्योंकि वो निगेटिव से निकल रहे हैं। दूसरा फैक्टर था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज उन्होंने यूज़ करा और पता किया कि हमारे इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है। तो अपना दूसरा फैक्टर जानने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखो, जो कि जो लाइक लाइक चार्जेस होते हैं, लाइक लाइक चार्जेस वो आपस में क्या करते हैं, वो तो आपस में रैपल करते हैं। रैपल मतलब होता है दूर भागना, मतलब एक दूसरे से दूर भागते हैं। लाइक लाइक मतलब निगेटिव निगेटिव अगर मैं पास पास रख दूँ क्या होगा, ये एक दूसरे से दूर दूर भागेंगे। और मैं, या फिर पॉजिटिव पॉजिटिव पास पास रख दूँ तो ये भी एक दूसरे को रैपल करेंगे। और एक बात है हमारी, और दूसरी बात है कि जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस क्या होता है, अनलाइक चार्जेस आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, मतलब अपनी ओर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे नेगेटिव और पॉजिटिव, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके जे थॉमसन ने क्या काम करा भाई, उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी उन्होंने। जो हमारा सेटअप था ना डिस्चार्ज ट्यूब, उसके ऊपर और नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कैसे करते हैं, सपोज करो हमारे एक प्लेट है कोई पॉजिटिव प्लेट, और ये हमारी क्या है,
नेगेटिव प्लेट है। तो यहाँ ये इन्होंने इलेक्ट्रिफिल, अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव बनी कैसे होगी भाई? इस चीज़ को तो हमने जोड़ दिया होगा, कोई भी सोर्स ले सकते हैं हम, बैटरी ले सकते हैं उसके पॉजिटिव टर्मिनल से, और इस चीज़ को जोड़ दिया होगा मैंने उसके नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के। ये कहा था हमारा कोई भी सोर्स हो सकता है, ये बैटरी हो सकती है। तो ये हमारी नेगेटिवली चार्ज हो चुकी और ये हमारी पॉजिटिवली चार्ज प्लेट हो चुकी, क्योंकि हमने इसे पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया और इस वाली प्लेट को हमने नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। तो क्या होगा, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बनती है। इस चीज़ को पढ़ोगे आप क्लास 12th में। जब आप क्लास 12th में फिजिक्स पढ़ोगे तो उन्होंने क्या काम करा, ये हमारा क्या था, ये हमारा डिस्चार्ज ट्यूब था, ये हमारा क्या था, कैथोड, और इधर था हमारा एनोड, और ये दोनों हमारे किस चीज़ से कनेक्ट थे, ये एक सोर्स से कनेक्ट थे। इधर ये एक हाई वोल्टेज के साथ कनेक्ट थे, ये हाई वोल्टेज के साथ। और यहाँ पर हमने एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा रखी थी जो कि ग्लो कर रही थी, जो कि ग्लो कर रही थी, और हमें ये बता रही थी कि हाँ भाई कुछ तो यहाँ पर रे है जिसकी वजह से मैं ग्लो कर रही हूँ। तो ये हमारी फ्लोरोसेंट स्क्रीन थी जो कि हमारी ग्लो कर रही थी, मतलब यहाँ से यहाँ तक कोई हमारी रे आ रही थी। वही जो हमारी रे बन रही है वो इलेक्ट्रॉनिक की तो बन रही थी, इलेक्ट्रॉनिक तो ब्राइट कर रहे थे वे। तो उन्होंने क्या काम करा, वो ऊपर और नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी। यहाँ पर तो उन्होंने रख दी हमारी पॉजिटिव प्लेट, और इसके नीचे रख दी उन्होंने नेगेटिव प्लेट। क्या हो, सपोज करो ये हमारा डिस्चार्ज ट्यूब है, हमने इसके ऊपर तो लगा देंगे इस तरफ पॉजिटिव प्लेट और नीचे लगा दी नेगेटिव प्लेट। तो क्या होगा, जो हमारे यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरीके से जा रहे थे, हमारे इलेक्ट्रॉन इस तरीके से ट्रैवल कर रहे थे स्ट्रेट लाइन में, इस तरह से, जो कि हमें रे की फॉर्म में दिख रहे थे। हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद जो हमारे इलेक्ट्रॉन इनकी डायरेक्शन थी, जो हमारी रे की डायरेक्शन थी, वो सीधी ना जाकर वो कुछ इस प्रकार मुड़ गई, मतलब डाइवर्ट हो गई इलेक्ट्रॉन। और इसका पता कैसे चला कि इस तरफ आ रही है? तो उन्होंने क्या काम करा था, जे थॉमसन ने यहाँ पर भी फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दी थी और नीचे भी फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दी थी। तो ये वाली तो ग्लो नहीं करी, जो ये वाली फ्लोरोसेंट स्क्रीन थी, जो हमारी फ्लोरोसेंट की स्क्रीन थी, ये हमारी क्या कर गई, हमारी ग्लो कर गई, मतलब ये वाली ग्लो कर गई। अब की बार ये वाली ग्लो नहीं करी, ये वाली ग्लो कर गई, क्योंकि यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी है। तो हमारी पॉजिटिव प्लेट की तरफ ये क्या होगी, ये डाइवर्ट होगी। भाई ये चीज़ पॉजिटिव की तरफ डाइवर्ट हुई है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं वे क्या हैं, वे निगेटिवली चार्ज हैं, क्योंकि हमारे अनलाइक चार्जेस तो आपस में अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव है तो दूसरा क्या होगा, इसकी तरफ आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या है, ये नेगेटिव ही तो होंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होते तो एक दूसरे से दूर भागते ना, ये पॉजिटिव पॉजिटिव। लेकिन क्या हुआ यहाँ पर, ये हमारे इलेक्ट्रॉन जो रेज हैं इस तरफ डाइवर्ट होगी, इलेक्ट्रॉन इस तरफ डाइवर्ट हो गए और ये वाली फ्लोरोसेंट स्क्रीन ग्लो करने लगी। इसका मतलब क्या था, अब ये प्रूफ हो चुका हमारा कि इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन हमारे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं। मतलब हमारी जो रे थी ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही थी। इस चीज़ का पता कैसे चला, तो अगर जो आपको पता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, जो हमारी लाइट होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। इस चीज़ का पता कैसे चलता है कि अगर यहाँ पर मैं कोई भी एक ऑब्जेक्ट रख दूँ, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है और इसके पीछे क्या है, वॉल है, तो हम लाइट को प्रूफ कैसे करते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है? हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख देते हैं और यहाँ से हमारी कोई भी लाइट का, यहाँ पर लाइट का सोर्स होता है ये, और यहाँ से हमारी लाइट आती है। तो क्या होता है, जितनी जितना स्पेस ये घेरता है तो क्या होता है, इसके जस्ट अपोजिट साइड, मतलब इसके जस्ट पीछे क्या हो जाती है, इसकी शैडो बन जाती है यहाँ पर एक। तो ये हमारी क्या थी, वॉल। तो इस वॉल पर क्या होता है, ये हमारे यहाँ पर शैडो बन जाती है। तो इस शैडो बनने से आप ये प्रूव कर सकते हो कि जो हमारी लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, स्ट्रेट, क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करती तो क्या होता है, यहाँ से लाइट रे आती और यहाँ से
अगर लाइट कुछ इस प्रकार ट्रैवल करती तो क्या होता, तो हमारी यहाँ पर शैडो नहीं बनती, यहाँ पर भी लाइट होती, यहाँ पर भी लाइट होती, यहाँ पर भी लाइट होती। लेकिन क्या था कि हमारी इस जगह पर शैडो होती, यहाँ पर कोई लाइट नहीं आई, लाइट केवल यहाँ पर आई, इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर, क्योंकि इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट नहीं था। इससे हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। तो भाई इसी को भी उन्होंने इस तरीके से समझा। उन्होंने क्या काम करा, ये हमारा क्या था, डिस्चार्ज ट्यूब था, और ये हमारा कैथोड, और यह क्या था, हमारा एनोड, और इस तरफ से हमारी क्या आ रही थी, रे आ रही थी। तो उन्होंने क्या काम करा भाई, यहाँ पर बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख दिया। तो उन्होंने जब बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, ये ऑब्जेक्ट था हमारा, तो क्या हुआ, इसके जस्ट यहाँ पर, इसके जस्ट पीछे उसकी शैडो बन गई, उसकी शैडो बन गई, उसकी परछाई बन गई। तो हम कह सकते हैं कि हमारी ये जो कैथोड रे थी वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी। तो क्या हुआ, हमारे यहाँ पर लाइट नहीं चमकी हमें, और इसकी यहाँ पर शैडो बन गई। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी कैथोड रे होती हैं, हमारी कैथोड रे थी, वो किस चीज़ में ट्रैवल कर रही थी, ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, वो हमारी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही थी। तो हम जानते हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन है, ये जो हमारी कैथोड रेज हैं, जिन्हें हम कैथोड रेज बोलते हैं, कैथोड रेज, उनका ओरिजिन क्या है। ओरिजिन मतलब कि उनकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, मतलब वे कहाँ से आ रही हैं, इलेक्ट्रॉन, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वे उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कहाँ से बने, मतलब बने कहाँ से वे, उनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई। तो हम समझते हैं इस चीज़ को। तो भाई क्या था, ये हमारा डिस्चार्ज ट्यूब था, और अपना इधर कैथोड था, उधर इधर क्या था, एनोड। ये था हमारा कैथोड, और ये हमारा एनोड था, और ये हमारा कनेक्टेड था किस चीज़ से, एक हाई वोल्टेज के साथ, ये हाई वोल्टेज के साथ कनेक्ट था इस प्रकार। ये जो हमारे कैथोड थे, हम क्या बोलते हैं ना, ये कैथोड और एनोड, यहाँ पर जो प्लेट लगी हुई है ना, इन्हें बोलते हैं हम इलेक्ट्रोड, इन्हें हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं मैंने, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड। ये दोनों क्या थे हमारे, कैथोड और एनोड क्या थे, इलेक्ट्रोड बोलते हैं मैंने, इलेक्ट्रोड। तो क्या हुआ, जब हमने वोल्टेज यहाँ पर हाई वोल्टेज पास करी, तो वोल्टेज वो इतनी आई थी, करीब करीब 10,000 वोल्ट्स थी। तो हाई वोल्टेज होने की वजह से क्या हुआ कि जो कैथोड थे ये नेगेटिवली चार्ज था। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले, ये हमारे इलेक्ट्रॉन निकले, और कुछ इस प्रकार ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करने लगे। इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले, इस वाले इलेक्ट्रोड से, मतलब कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकले, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। और जो कि हमें यहाँ पर हमने फ्लूरोसेंट स्क्रीन लगाई हुई थी, यहाँ पर ये ग्लो कर गए थे जब इस पे यहाँ पर टकराए। ये जो हमारा एनोड था, ये इसमें हमने छेद करे हुए थे, छोटे छोटे पोर थे यहाँ पर। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले, और यहाँ पर ये चीज़ हमारी ग्लो कर गई। तो जो हम कह सकते हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन का ओरिजिन है वो क्या है, वो इलेक्ट्रोड है। मतलब जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो कैथोड में से निकले हैं, ये चीज़ है हमारे इलेक्ट्रॉन की ओरिजिन। और हमारे इलेक्ट्रोड तो ओरिजिन है ही इस इलेक्ट्रॉन के, लेकिन उसके साथ साथ हमने क्या फिल करी थी, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमने गैस और फिल करी थी, गैस थी ना इसके अंदर। तो जो हमारी गैस होती है वो गैस एलिमेंट होती है, और एलिमेंट किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं, वो एटम से मिलकर बने होते हैं। गैस के अंदर क्या था, हमारा एटम था। यहाँ पर हमारे क्या थे, ये एटम थे छोटे छोटे, ये हमारा एटम था। तो एटम के अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन होंगे ना। तो क्या होगा, जब ये वाले इलेक्ट्रॉन गैस के एटम से टकराएंगे, तो क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाएगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। तो इसी प्रकार जो हमारे गैस के एटम में से भी हमारे इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए। तो हमारे गैस में से इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। फिर आप इस चीज़ को ऐसा समझ सकते हो कि हमारे यहाँ से क्या निकली थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकली थी। इधर से हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही थी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से क्या हुआ, इस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब इस चीज़ से टकराई, तो क्या हुआ
इलेक्ट्रॉन जो थे हमारे एटम के अंदर, गैसेस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे वो क्या बाहर आ गए हमारे, तो इलेक्ट्रॉन क्या थे हमारे आउटसाइड आ गए। तो हमारे सभी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आए थे, कुछ ही इलेक्ट्रॉन आए थे। तो एटम के अंदर से हमारे क्या हुआ, सम इलेक्ट्रॉन, जो कुछ इलेक्ट्रॉन थे, सम इलेक्ट्रॉन, तो हमारे कुछ ही इलेक्ट्रॉन क्या हुआ हमारे बाहर आ गए। तो कुछ इलेक्ट्रॉन हमारे एटम के अंदर से बाहर आ गए। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन का ओरिजिन है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन का जो हमारा ओरिजिन है वो कहाँ से था, वो हमारे इलेक्ट्रोड भी थे, मतलब वो इलेक्ट्रोड के अंदर से भी आ रहे थे इलेक्ट्रॉन, और हमारे गैस के एटम भी थे, गैस के एटम भी थे। मतलब जो हमारे इलेक्ट्रॉन का जो ओरिजिन था, जो हमारे मोस्टली इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा थे वो इलेक्ट्रोड से निकले थे, मोस्टली इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से निकले थे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन का ओरिजिन था वो इलेक्ट्रोड थे, क्योंकि जो हमारे एटम के जो गैस के एटम थे उनमें से कुछ ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाए थे, सारे इलेक्ट्रॉन नहीं थे वे। तो इसका जो हमारा इलेक्ट्रॉन था उसका ओरिजिन हमारे इलेक्ट्रोड थे। और इन इलेक्ट्रॉन की एक खास बात और थी कि इनके पास क्या थी, काइनेटिक एनर्जी थी। दे हैव काइनेटिक एनर्जी। इन तो हम समझते हैं इसे कि जो हमारी एयर होती है, कि अगर हम यहाँ पर कोई भी अपना फैन लगा दे, सपोज करो हमारा फैन है ये, या वाइंड मिल जो होती है, विंड मिल, तो क्या होता है जब इस पे एयर आती है, एयर के कांटेक्ट में आता है, क्या ये हमारी रोटेट करने लगती है, रोटेट, ठीक है। ये जो हमारा फैन है, ये हमारी जो व्हील या विसा, या फिर हमारी क्या हो सकती है व्हील, कोई भी पहिया हो सकता है, तो क्या होता है वो रोटेट करने लगता है, क्योंकि एयर जो होती है हमारी, एयर के पास क्या थी, एयर के पास काइनेटिक एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी, मतलब जो हमारी एयर थी उसके पास कुछ तो एनर्जी थी, उस एनर्जी का यूज़ करके उसने उस व्हील को या फैन को रोटेट कर दिया। तो हमने इसी प्रकार अपने इलेक्ट्रॉन के उसमें देखा, तो क्या था, जो हमारा डिस्चार्ज ट्यूब था ये, और हमारी ये कैथोड था, और ये हमारे इधर था एनोड। और हमने सिमिलरली हमने क्या काम करा, यहाँ पर एक छोटा सा एक पैडल लगा दिया, एक फैन टाइप का हमने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। ये आप इसे कुछ भी मान सकते हो, जैसे व्हील हो सकती है हमारी, ये हमारा फैन हो सकता है, कुछ भी फैन टाइप का था हमारा, लाइक इसे आप फैन लाइक हो सकते हो, मतलब फैन के जैसा था कुछ, इस प्रकार था वो। तो क्या हुआ कि जब इस पे इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहे थे कैथोड की तरफ से, तो जब इधर से ये इलेक्ट्रॉन हमारे इससे टकराए तो क्या हुआ, ये चीज़ हमारी रोटेट करने लगी, ये चीज़ रोटेट करने लगी। भाई रोटेट तो तभी करेगी जब इससे कुछ चीज़, इस पर कुछ चीज़ प्रेशर लगा रही होगी, मतलब कुछ इस पर कोई चीज़ फोर्स लगा रही होगी, जब भी तो रोटेट करेगी। मतलब हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, हमारी एनर्जी है, और कौन सी एनर्जी है वो, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो अब समझते हैं कि प्रोटॉन किस प्रकार में डिस्कवर हुआ, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। जो हमारा प्रोटॉन था वो हमारा गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था। प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन। तो जिस प्रकार जे जे थॉमसन ने सेटअप किया था ना, उसी प्रकार हमारा गोल्डस्टीन ने भी सेटअप किया। तो जिस प्रकार हमारी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, उसी प्रकार हमारी प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं था, सेटअप बिल्कुल सेम था। तो उन्होंने क्या काम करा, जो हमारा जे जे थॉमसन थे उन्होंने एनोड के अंदर पोर किए थे, मतलब एनोड को क्या रखा था, परफोरेटेड एनोड लिया था उन्होंने, और फ्लोरोसेंट स्क्रीन यहाँ पर लगाई थी उन्होंने। बट गोल्डस्टीन ने क्या काम करा, कैथोड को परफोरेटेड लिया, उन्होंने क्या काम करा कि इन्होंने एक परफोरेटेड कैथोड लिया, परफोरेटेड
कैथोड, उन्होंने परफोरेटेड कैथोड का यूज़ करा। परफोरेटेड कैथोड मतलब कि ये हमारे कैथोड की प्लेट थी और इसके अंदर इन्होंने क्या काम करा, छोटे छोटे छिद्र कर दिए, छेद कर दिए। और उन्होंने जो अपनी फ्लोरोसेंट स्क्रीन थी वो यहाँ पर लगा दी, फ्लोरोसेंट स्क्रीन। यहाँ पर जे थॉमसन ने तो यहाँ पर लगाई थी फ्लोरोसेंट स्क्रीन। उन्होंने क्या काम करा गोल्डस्टीन ने कि भाई कैथोड को परफोरेटेड रखा, मतलब परफोरेटेड इन्होंने कैथोड लिया और फ्लोरोसेंट स्क्रीन को यहाँ पर लगा दिया। तो उन्होंने देखा कि भाई ये भी ग्लो कर रही थी, तो ये ग्लो कर रही थी, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन तो थे नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ओरिजिन क्या था, वो तो कैथोड था, मतलब वो कैथोड से एनोड की ओर जा रहे थे इलेक्ट्रॉन। बट लेकिन ये भी हमारा ग्लो कर रही, इसका मतलब कुछ पार्टिकल और हैं जो कि हमारे एनोड से कैथोड की ओर आ रहे हैं। तो भाई कैथोड से एनोड की ओर आ रहे थे पार्टिकल्स, तो जब भी तो ये चीज़ ग्लो कर गई, तो उन्होंने यहाँ पर क्या, ये चीज़ हमारी अब की बार ये हमारी ग्लो कर गई, ये कुछ रेड कलर से ग्लो करी। तो उन्होंने जो ये इन्होंने रे विजिबल हुई, तो हमारी जो रे विजिबल हुई हमारी किस तरफ से, वो हमारी जो रे थी इस बार वो एनोड से हमारी कैथोड की ओर चली, एनोड से कैथोड की ओर हमें दिखाई दी वो रे। और उस रे को उन्होंने क्या बोला, कैनाल रे, कैनाल रे, या हम इसे क्या बोलते हैं, एनोड रे। कैनाल रे इसलिए बोला क्योंकि कैनाल की तरह फ्लो कर रही थी, यहाँ पर हमारी कैनाल की तरह फ्लो कर रही थी ये रे, तो हमारी ये स्क्रीन ग्लो कर गई। तो जो हमारी रे थी हमने उसे बोला कैनाल रे। तो हमें यहाँ से यह पता चल गया, मतलब वो पॉजिटिव एनोड की तरफ से निकल रही है वो रे। तो ये तो चल गया पता कि हाँ भाई, कि जब वो रे हमारी कहाँ से निकल रही थी, एनोड से निकल रही थी, एनोड से निकल रही थी, तो हम ये कह सकते थे कि उसके ऊपर जो चार्ज था वो क्या था, वो हमारा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था। बट कंफर्म ये नहीं हुआ था भी कि वो प्रोटोन है, मतलब वो प्रोटोन है चीज़। बट ये था भी कि कैनाल रे हमें दिख चुकी थी, वो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। अब हम देखते हैं हमारी जो रे थी ये हमें किस प्रकार बनी, ये कहाँ से आई रे। तो हमारा कैथोड था इधर, और हमारा इधर क्या था, हमारा ये हमारा एनोड था। तो कै जो इलेक्ट्रॉन थे हमारे, जो हमने से हाई वोल्टेज अप्लाई की थी, यहाँ से हमारे कुछ इलेक्ट्रॉन निकले थे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले थे ना। और जो हमारे इलेक्ट्रॉन निकले थे, तो इसके अंदर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमारा क्या फिल थी, हमारे इसके अंदर गैस फिल थी ना, इसके अंदर हमारी गैस फिल थी। उस गैस के अंदर क्या थे, उस गैस के अंदर हमारे एटम थे, इसके अंदर हमारी गैस फिल थी, और उस गैस के अंदर हमारे एटम थे, एटम थे। और उस एटम के अंदर क्या होता है, हमारे एटम के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं। तो मतलब हमारा निगेटिव चार्ज भी था इसके अंदर, क्या था, ये इलेक्ट्रॉन, और हमारे पॉजिटिव चार्ज होते हैं किसके अंदर, एटम के अंदर, जिसे हम प्रोटॉन बोलते हैं। तो हमारे एटम्स थे, ठीक है, गैसेस भरी हुई थी, उसके एटम थे। तो इसके अंदर निगेटिव भी था, पॉजिटिव चार्ज भी थे, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों थे। तो क्या हुआ, जब हमारे इलेक्ट्रॉन इससे टकराए, तो क्या हुआ, ये वाले इलेक्ट्रॉन जो कैथोड रे से निकले थे, तो क्या हुआ, ये वाले इलेक्ट्रॉन तो बाहर आ गए, यहाँ से नॉकआउट हो गए इलेक्ट्रॉन। लेकिन अभी सारे इलेक्ट्रॉन नॉकआउट नहीं हुए, कुछ ही इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हुए, मतलब इसके अंदर क्या बचे, हमारे पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से हमारे इलेक्ट्रॉन बाहर निकले और पॉजिटिव चार्ज बचा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, पॉजिटिव चार्ज बचा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल गए और पॉजिटिव चार्ज में बचा। तो इलेक्ट्रॉन तो हमारे इस डायरेक्शन में ट्रैवल करने लगे। और जो हमारा पॉजिटिव, ये अब एटम के अंदर के एटम में केवल क्या बचे हुए थे, पॉजिटिव चार्ज बचे हुए थे, मतलब मोस्टली हमारे पॉजिटिव चार्ज ही थे एटम के अंदर अब, और वो हमारे इस डायरेक्शन में मूव करने लगे। तो हमें ऐसा लग रहा था कि वो एनोड से कैथोड की ओर जा रहे हों। और जब यहाँ पर हमने फ्लोरोसेंट स्क्रीन यहाँ पर लगाई हुई थी, तो ये क्या चीज़ हमारी, ये क्या कर गई, हमारी ये स्क्रीन थी हमारी, जब भी हमारे पॉजिटिव चार्ज, अब हमने इसे क्या रखा था, परफोरेटेड कैथोड, तो इसमें से पास हुए और ये हमारी क्या कर गई थी, ये हमारी ग्लो कर गई थी। तो ये हमारी जो गैस थी, अब इस गैस के अंदर से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। तो ये जो हमारी गैस थी, ये हमारी किस प्रकार की गैस बन गई, ये हमारी आयोनाइज गैस बन गई, इसे बोलते हैं हम आयोनाइज गैस, आयोनाइज्ड गैस। अब ये गैस बन गई आयोनाइज्ड, आयोनाइज मतलब क्या होता है, आयंस क्या होता है, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। अब ये गैस हमारी न्यूट्रल नहीं थी, एक प्रकार से क्या थी, हमारी आयोनाइज्ड गैस थी।
न्यूट्रल जब होती है जब इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल होते हैं, तो हमारे जो हमारा एटम है, हमें बाहर से एटम क्या दिखता है, हमें एटम बाहर से न्यूट्रल दिखता है, क्योंकि उसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बट इसमें क्या हुआ, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, तो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है और नेगेटिव चार्ज कम है। तो हम इसका इक्विवेलेंट निकाले तो हमें ओवरऑल क्या मिलेगा, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज मिलेंगे। तो इस वक्त क्या था हमारा, दिस टाइम, अभी इस समय क्या था हमारा, जो हम गैसेज ले रहे थे उसमें क्या था, जो हमारी आयोनाइज्ड गैस थी, जो हमारी इसके अंदर जो हमारी कैनाल रे बन रही थी, जो हमारी कैनाल रे में दिख रही थी, अभी हम उसे क्या नहीं कह सकते थे, हम उसे भी प्रोटॉन नहीं कह सकते थे। तो इसे प्रोटॉन अभी क्यों नहीं बोल सकते थे हम। सपोज करो हमारी गैस थी, इसके अंदर इसका हम एटॉमिक नंबर मान लेते हैं, तो हम मानते हैं कि हमारे गैस था, ये एटम था गैस का, हम मानते हैं इसके अंदर 3 तो प्रोटॉन थे और 3 ही क्या थे, हमारे इलेक्ट्रॉन थे। तो जो हमारे यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया कैथोड से, तो इससे इसके कांटेक्ट में ऐसे टकराया, तो क्या हुआ, सपोज करो इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, तो क्या बचा इसके अंदर हमारा, अब के बचे इसके अंदर, अब इसके अंदर 3 तो पॉजिटिव चार्ज बचे और 2 निगेटिव चार्ज बचे इसके अंदर। तो ओवरऑल देखें हम तो क्या हुआ, इसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब तो इससे हम कह सकते हैं कि हमारी आयोनाइज्ड है, मतलब इसके अंदर अभी निगेटिव भी है पॉजिटिव भी है इसके अंदर अभी। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये जो हमारी अभी ये जो कैनाल रेज आ रही थी, इसे हम डायरेक्टली प्रोटॉन नहीं बोल सकते, क्योंकि प्रोटॉन तो पॉजिटिव पॉजिटिव होगा ना, इसके अंदर तो कुछ निगेटिव भी रहे हैं हमारे भी, तो हम इसे इस वक्त अभी प्रोटॉन नहीं बोल सकते। अभी ये नहीं कह सकते कि ये हमारी जो हमारी कैनाल रे है अभी ये प्रोटॉन है। तो अब बात आती है प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। तो वो जो हमारी कैनाल रे थी, हमने इसके अंदर जो गैसेस फिल करी थी, हमने उसको चेंज कर करके देखा, बार बार हमने उसको चेंज कर करके देखा, हमने हीलियम ली, ऑक्सीजन ली, नाइट्रोजन ली, तो तब जब हमने हाइड्रोजन लिया, जब हमने हाइड्रोजन ली तो हमें कुछ अजीब सी चीज़ देखने को मिली, तो वहाँ से हमारे प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। तो समझते हैं कि हाइड्रोजन लेने से हमारे प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। जब हमने गैस को चेंज करा तो हमने फिर डिस्चार्ज में हाइड्रोजन भर दी, तो क्या हुआ, उस वक्त जब हमने हाइड्रोजन भरी डिस्चार्ज ट्यूब में, अपने गैस डिस्चार्ज ट्यूब जो था उसके अंदर जब हमने हाइड्रोजन भरी, तो क्या हुआ कि जो हमें अब की बार हमें क्या हुआ, जो हमारे लाइटेस्ट कैनाल रे पार्टिकल मिला हमें, मतलब जो हमें कैनाल रे का जो पार्टिकल था वो सबसे हल्का मिला, और उस चीज़ को हमने क्या बोला, जो हमारी लाइटेस्ट कैनाल रे पार्टिकल था, अब हम इस चीज़ को क्या बोल सकते हैं, इस चीज़ को हम प्रोटॉन बोल सकते हैं। ये हमारा प्रोटॉन था और ये हमारा सबसे हल्का था। सबसे हल्का क्यों था भाई, पहले तो क्या था, दो पॉजिटिव, मतलब एक से ज़्यादा वो आ रहे थे हमारे पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि उसमें 3 तो हमारे पॉजिटिव चार्ज थे और 2 नेगेटिव चार्ज थे, मतलब हमारा लाइटेस्ट नहीं था, मतलब इससे भारी था ये, तो हम इस चीज़ को प्रोटॉन नहीं बोल सकते थे, क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव भी थे नेगेटिव भी थे। बट हाइड्रोजन में क्या होता है, जो हमारी हाइड्रोजन गैस का एटम होता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर हमारा एक ही तो प्रोटॉन होता है और एक ही हमारे क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब एक ही तो हमारे पास उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज था और एक ही उसके अंदर क्या था, हमारा नेगेटिव चार्ज था। तो जो हमारा गैस हाइड्रोजन का एटम था, तो जो हमारे यहाँ पर क्या थी, कैथोड, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इधर कैथोड थी, उधर क्या थी, हमारी एनोड थी। तो हमारे यहाँ से क्या निकल रहे थे, इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। तो सपोज करो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे हमारे, और हमारे क्या था, हाइड्रोजन का, हमने इसके अंदर हाइड्रोजन गैस फिल कर दी और हमारा हाइड्रोजन का एटम था इसके अंदर। तो क्या था, जब इलेक्ट्रॉन इससे टकराए तो क्या हुआ, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ही तो था इसके अंदर, तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। तो अब इसके अंदर क्या बचा, एक पॉजिटिव चार्ज बता, जो पॉजिटिव चार्ज हमारे इसके अंदर बचा, फिर वो हमें कैनाल रे की फॉर्म में दिखा। और अब इस कैनाल रे को, अब जो हमारी कैनाल रे बनेगी हाइड्रोजन लेने के बाद, उस कैनाल रे को हम क्या बोल सकते हैं, प्रोटॉन बोल सकते हैं। क्योंकि इस वक्त जो हमारा पॉजिटिव चार्ज था वो सबसे लाइटेस्ट था, सबसे हल्का था, उसके अंदर क्या था, उसके अंदर हमारा एक ही पॉजिटिव चार्ज था, एक पॉजिटिव चार्ज था, और उस एक पॉजिटिव चार्ज को इनके बोल लेते प्रोटॉन। तो हमारी प्रोटॉन की कुछ इस प्रकार डिस्कवरी हुई। तो यहाँ से हाइड्रोजन के एटम चले इधर, उनकी जिसके अंदर एक एक प्रोटॉन था, वो हमें कैनाल की फॉर्म में दिखे। जो हमने यहाँ पर फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई हुई थी, वो हमारी क्या करेगी, वो हमारी ग्लो कर गई। तो इस वाली कैनाल रे को, जो हाइड्रोजन से प्रोड्यूस हो रही थी, उसे हम क्या बोल रहे थे, प्रोटॉन। तो अब हमारी प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। तो अब हम देख लेते हैं कि जो हमारे प्रोटॉन है उनका ओरिजिन क्या है।
व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ प्रोटॉन। हमारे प्रोटॉन्स थे, उनका ओरिजिन क्या था, मतलब प्रोटॉन्स की उत्पत्ति कहाँ से हो रही थी, इसकी प्रोटॉन्स की उत्पत्ति कहाँ से हो रही थी। तो जो हमारे तो इसका आंसर है हमारा, जो हमारे प्रोटॉन्स के ओरिजिन थे, वो जो प्रोटॉन का हमारा ओरिजिन था, जो प्रोटॉन की उत्पत्ति हो रही थी वो कहाँ से हो रही थी, वो हमारे गैस हो रही थी। मतलब जो हमारा ओरिजिन था ना प्रोटॉन का, वो क्या था हमारे, वो था हमारा आयोनाइज्ड गैस। आयोनाइज्ड गैस। भाई जो हमारी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, वो हमारी कैथोड रेस, वो हमारी कैथोड से हुई थी, मतलब इलेक्ट्रोड से हुई थी। वो मोस्टली इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल लेते, इलेक्ट्रोड से निकल लेते। लेकिन जो हमारे प्रोटॉन्स थे, वो एनोड एनोड से नहीं निकले थे। वो क्या थे, जो हमारी हाइड्रोजन गैस थी, जो हम गैसेस थे, उसके अंदर जब हमारा एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया था, तो उस एटम के अंदर क्या बचा था, एक प्रोटॉन बचा था उस गैस के अंदर। तो वो गैस कैसी बन गई थी, वो आयोनाइज्ड गैस बन गई थी। हमारे प्रोटॉन है, उनका जो ओरिजिन है वो आयोनाइज्ड गैस है। मतलब वो उनकी जो उत्पत्ति हुई है वो गैस से हुई है, प्रोटॉन की उत्पत्ति जो हुई है। तो हमने अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी देख ली है कि भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी किस प्रकार हुई थी। तो हमने इसमें देखा कि जो वो इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है हमारा निगेटिवली चार्ज, और प्रोटॉन होता है वो क्या होता है हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है। और जो हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों हैं वो ही हमारे क्या हो सकते हैं, वो डाइवर्ट हो सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर। अगर हम इनके डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर और नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो क्या होगा, वो अपनी डायरेक्शन से डाइवर्ट हो जाएंगे। और जो हमारी इलेक्ट्रॉन के जो ओरिजिन था वो तो हमारे इलेक्ट्रोड, और प्रोटॉन की जो हमारे ओरिजिन था वो क्या था हमारा आयोनाइज्ड गैसेस थी। जब डिस्कवरी हुई, डिस्कवरी में क्या देखा गया कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है, मास ऑफ प्रोटॉन है वो ज़्यादा होता है किस चीज़ से, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जो मास ऑफ जो प्रोटॉन का मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास से क्या होता है, वो ज़्यादा होता है। तो देखिए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। सपोज करो हमारे पास ये बॉक्स है, और इस बॉक्स का जो हमारे पास मास है, वो टोटल जो मास है हमारे पास इसका बॉक्स का टोटल मास, वो मान लेते हैं हम 10 kg है, 10 किलोग्राम है इसके अंदर मास। और इसके अंदर हम मान लेते हैं कि इसके अंदर क्या भरी हुई है, इसके अंदर बॉल्स भरी हुई हैं। इसके अंदर बॉक्स के अंदर क्या है, बॉल्स हैं, गेंद हैं इसके अंदर। हमने तो हमने इस बॉल इसके अंदर से एक गेंद निकाल ली। तो हमने जब इसके अंदर से एक बॉल निकाल ली तो हमने भी देखा उसका मास कितना आया था, 5 kg। फिर हमने एक बॉल और निकाल ली इसके अंदर से, एक बॉल और निकाल ली, हमने एक बॉल और निकाल ली इसके अंदर से। तो उसका जो मास था वो हमने देखा, वो भाई आया हमारा 3 kg। और फिर वो मैंने जिससे बॉक्स लिया था उसे वापस कर दिया। तो मैंने क्या देखा, भाई जो मेरा बॉक्स था मैं लाया था वो तो 10 kg का था। फिर जब मैंने बॉल निकाल ली उसके अंदर से, वो कितने केजी का था, वो भी वो टोटल 8 kg हो गया। मतलब मेरा जो 2 kg वजन था वो कहाँ पर गया, मतलब अभी इस बॉक्स के अंदर कुछ ना कुछ और था जिसका वजन 2 kg था, जो मैं देख नहीं पाया। तो क्या हुआ, जो हमारा ये एटम था, अब इसको बॉक्स मानो, ये हमारे क्या था, एटम था, एक एटम है, ठीक है। जब ये डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो उसका मास बता देगा हमें, इलेक्ट्रॉन का मास, कि हाँ भाई इलेक्ट्रॉन का मास है हमारे पास। चलो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होगी तो उसका हमने फिर धीरे धीरे मास भी, हमें उसका मास भी चल गया पता कि भाई मास क्या है, और डिस्कवरी के साथ साथ। तो जब प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई तो उसके बाद हमें प्रोटॉन का भी मास पता चला भाई, प्रोटॉन का, तो उसके बाद हमें प्रोटॉन का मास भी चला पता कि प्रोटॉन का मास क्या है। तो हमने क्या देखा कि जो हमने फिर सोचा कि भाई अब तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों फाइंड हो चुके हैं, तो एटम इनसे ही मिलकर बना होगा। तो हमने क्या काम करा भाई, प्रोटॉन के मास को जोड़ा, फिर हमने इलेक्ट्रॉन के मास को जोड़ा, मतलब हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास को आपस में सम करा। तो वो एटम के मास के इक्वल नहीं आ रहा था, वो एटम के मास के इक्वल आए नहीं। इसका मतलब क्या था, एटम के अंदर, इसका मतलब क्या है,
जो हमारा एटम है उसके अंदर, उसके इनसाइड, उसके अंदर क्या है और कुछ भी है। अब इसके अंदर और कुछ भी है, और जो वो कुछ भी था मतलब जो दूसरी चीज़, जो तीसरी चीज़ थी वो क्या थी हमारी, वो हमारी न्यूट्रॉन थी। उसकी डिस्कवरी भी हमारी इस चीज़ से हुई, ये पता लगाने से जब साइंटिस्टों ने देखा कि भाई जो हमारा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास वजन लेने के बाद, इन दोनों का वजन को ऐड करने के बाद एटम के मास के इक्वल नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है, एटम के अंदर एक तीसरी चीज़ और है। अगर हम उस चीज़ का वो फाइंड कर लें और उस चीज़ का वजन निकाल लें, उन्होंने फिर देखा कि उस चीज़ का वजन निकालने के बाद अगर वो एटम के मास के इक्वल हो जाती है, इसका मतलब क्या है, एटम के अंदर 3 पार्टिकल्स हैं, क्या, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो हमारी इसी कॉन्सेप्ट से क्या हुई, हमारी इसी कॉन्सेप्ट को समझते हुए इलेक्ट्रॉन की हमारी डिस्कवरी हुई। इसी कॉन्सेप्ट से हमारी इसी कॉन्सेप्ट से हमारी क्या हुआ, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। तो जो कि हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आई थिंक अब आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि हमारी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी किस प्रकार हुई। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।